हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल कौन से उत्तरदायी था? तो कौन से जनरल उत्तरदायी थे? तो यह जनरल डायर उत्तरदायी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, जनरल डायर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसमें से मनु स्मृति यह प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कौन सा वेद अंततः गद्य रूप से भी रचित है? तो यह यजुर्वेद है जो अतस्त गद्य रूप में रचित है। ऑप्शन डी इसका है राइट आंसर सही है, यजुर्वेद। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो यह गणतंत्र प्रणाली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, गणतंत्र। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यह हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, अशोक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन भारत में कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यह कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, आर्यभट्ट। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या है? बिग बैंग यहाँ तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मांड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा उद्भव किया गया था? तो ब्रह्मांड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सर्किक कहाँ स्थित है? तो सर्किक गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? तो भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर यह कायांतरिक प्रकार का चट्टान है, कायांतरिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, काली मिट्टी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है,
किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो यह कांडला बंदरगाह है जिसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, थेस वैली निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो यह मोजावे मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हर के बैराज है। क्या है? बैराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, हर के बैराज। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, शरावती नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कोरोमंडल तट। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह झारखंड राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी, गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।